हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। आज की डेट रहेगी 27 जुलाई 2021। ठीक है। हमारा सब टॉपिक रहेगा बच्चों वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते अपनी वर्कशीट को, देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। Our parliament helps the citizens of the country to take part in the decision making process for the country। कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है वो लोगों की हेल्प करती है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है हमारे देश के लिए उसमें लोगों की क्या करती है, मदद करती है। एंड चेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारे देश की जो सरकार है उनके असंवैधानिक कार्यों को भी ये निगरानी रखती है। ठीक है। ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। कि भाई इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी का जो सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है वो क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक पार्लियामेंट की इमेज दिखाई गई है। ये पार्लियामेंट आपको बच्चों पता है कहाँ पर है? हाँ, बहुत बच्चों को ये पता है, बहुत को नहीं पता है, बहुत बच्चों को पता है। तो ये पार्लियामेंट है बच्चों कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है वर्कशीट में। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताया है पीपल्स डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, कि भाई लोगों के जो डिसीजन है उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं कैसे। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, आज़ादी से पहले, पीपल कुड नॉट इवन क्रिटिसाइज मैनी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कि भाई जो आज़ादी से पहले जो अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे उस समय हमारे देश के लोग हमारे देश की सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते थे। ठीक है। इन डूइंग सो दे हैड टू फेस ग्रेट डेंजर, अगर वो ऐसा करते थे तो उनको बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेज उनकी आवाजों को दबा देते थे। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बट द आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे देश के जो लोग हैं गवर्नमेंट बनाने के डिसीजन में क्या करने लग गए, पार्टिसिपेट करने लग गए। ठीक है। नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, कि भाई अब वो जो लोग हैं अब वो अपनी बातों को किस तरह से पहुंचा सकते हैं सरकार तक, इलेक्शंस के माध्यम से। ठीक है। as well as the government is now sensitive to their needs and demands, और जो सरकार है वो भी अब इनकी जरूरतें और मांगों के प्रति क्या होने लगी, संवेदनशील होने लगी। ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, कि भाई लोग और उनके प्रतिनिधियों के बारे में। ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताया गया है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जनता और उनके प्रतिनिधि। ठीक है। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे जो देश के जो लोग हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, कि भाई जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है संसद के लिए। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, कि भाई जो चुने हुए जो समूह है प्रतिनिधियों का वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है। द ग्रुप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट, कि भाई जो लोगों के द्वारा चुने गए उनके जो प्रतिनिधियों का समूह है उसको कहा गया है पार्लियामेंट। ठीक है।
चलिए आगे, दिस पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। कि भाई यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण भी रख सकती है। ठीक है, और जनता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंडियन पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। कि भाई जो हमारे देश की जो सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है वो क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के बच्चों तीन अंग बताए गए हैं, तीन पार्ट्स बताए गए हैं। तो वो तीन पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, ठीक है, और सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज लोकसभा। तो जो इसमें बताया है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कि भाई हमारे जो कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा। जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बच्चों वर्कशीट के क्वेश्चन। अब हम इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमने देखा बच्चों पार्लियामेंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और गवर्नमेंट की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस है उनको चेक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर हमें देखना है क्या हो सकता है। हाउ कैन द पीपल हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। कि भाई किस तरह से जनता अब गवर्नमेंट के डिसीजन में क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से कर सकती है भाई पार्टिसिपेट। कि भाई पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स थ्रू द इलेक्शन। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे दे आर एबल, यहां से तो दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। ठीक है, तो ऊपर से हम नहीं लिखेंगे, इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कैन पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स डिसीजंस। कि भाई क्या पब्लिक जो है गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकती है। देखते हैं कि भाई ऊपर बताया गया था कि भाई बिफोर इंडिपेंडेंस कि भाई जो पीपल could not even criticize many decisions of the government during the British rule। कि ब्रिटिश रूल में वो नहीं कर सकते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक होगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट लाइन से लेकर के हम यहाँ तक आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाउ इज द पार्लियामेंट कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक। कि भाई पार्लियामेंट किस तरह से आम जनता की आवाज होती है। ठीक है, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ दिस। यहाँ से ये यहाँ से थर्ड लाइन हम यहाँ से देख रहे हैं, द ग्रुप ऑफ ऑल द representative elected by the government is called parliament। ठीक है, this parliament controls the and guides the government in this way through the representatives the people form the government and control it। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों हमारे यहाँ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।